गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 7 चैप्टर इन एक्सरसाइज सेक्शन ए के बारे में पढ़ाए थे। इस वीडियो में हम आप लोगों को चैप्टर 7 सेक्शन बी के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए, टाइप 1 शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर, सो 1/5 ऑन ए नंबर लाइन। तो देखिए सोल्यूशन, हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, उसमें 0 और 1 के बीच हम लोग क्या करेंगे कि 5 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में बांट देंगे। अब देखिए 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिखलाना है, 1/5 को रिप्रेजेंट करना है। तो 1/5 यहाँ पे है, तो हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, कन्वर्ट 1/3, 1/4 एंड 1/5 इनटू लाइक फ्रैक्शन। तो देखिए लाइक फ्रैक्शन में हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाएगा तो वो लाइक फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5 इज इक्वल टू 60। ठीक है, 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। अब देखिए, नाउ द रिक्वायर्ड लाइक फ्रैक्शन आर गिवन बाई 1/3 इज इक्वल टू, तो देखिए 1/3। अब हम लोग का एलसीएम कितना है, 60 आया है, तो 3 के टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 60 आ जाएगा, तो 20 टाइम्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को 20 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 × 20, 3 × 20, तो 1 × 20 तो 20 हो गया, और 3 × 20 तो 60 हो गया। अब देखिए 1/4 है। ठीक है, तो 4 का टेबल कितने टाइम्स पाएंगे कि 60 आ जाएगा, तो 15 टाइम्स, तो 1 × 15, 4 × 15, तो 15/60। एंड 1/5 है, तो 5 का टेबल कितने टाइम्स पाएंगे कि 60 आ जाएगा, तो 12 टाइम्स। तो हम लोग नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 12, 5 × 12, तो 12/60। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। राइट द फ्लोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए 27/64, 120/11,011 है। ठीक है, उसके बाद 5/15 है, 42/49 है, 33/77 है। तो सोल्यूशन, द रिक्वायर्ड सिंपलेस्ट फॉर्म आर। तो देखिए 27/64 कि इसमें दो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के सिवाय कोई भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, 27/64 स्मॉलेस्ट फॉर्म में ही है। ठीक है, अब देखिए 121/11,011 है, तो देखिए 121 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 121 आता है, और 121 का टेबल अगर 91 बार पढ़ते हैं तो 11,011 आ जाएगा, तो 1/91 हो जाएगा। अब देखिए 5/15 है, तो क्या करेंगे, 5 का टेबल 1 टाइम में 5 आता है, और 5 3 जा 15, तो 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब 5/15 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 42/49 है, तो देखिए 7 से दोनों डिविजिबल है, तो 7 के टेबल में 42 जो है 6 टाइम आता है, 7 के टेबल में 49 7 टाइम्स में आता है, तो क्या हो जाएगा 6/7, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका, 42/497 का। अब देखिए 33/77 है, तो 11 3 जा 33 और 11 7 जा 77, तो क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। 33/77 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 3/7। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो 5/7, 2/3, 4/5 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अगर लाइक फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो जिसका ग्रेटर नॉमिनेटर होगा वो ग्रेटर फ्रैक्शन होता है, हम लोग जानते हैं। तो उसके बाद हम लोग उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन लार्जेस्ट है
ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन एलसीएम ऑफ 7, 3 एंड 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105। 7, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 105 आ जाएगा। तो 5/7, तो देखिए 7 का टेबल कितने टाइम्स बनेंगे कि 105 आ जाए, तो 15 टाइम्स। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू 15, 7 इंटू 15, तो 5 इंटू, ठीक है 15 करेंगे तो 75 और 7 इंटू 15 करेंगे तो 105, 2/3, ठीक है। तो देखिए 3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 105 आएगा, तो 35 टाइम्स। तो 2 इंटू 35 और 3 इंटू 35, तो 2 इंटू 35 इज इक्वल टू 70 और 3 इंटू 35 इज इक्वल टू 105, 4/5, ठीक है। तो 4/5, तो 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 105 आएगा, तो 21 टाइम्स। तो 4 इंटू 21 और 5 इंटू 21, तो 4 इंटू 21 कितना हो जाएगा 84 और 5 इंटू 21 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखिए लाइक फ्रैक्शन में सब फ्रैक्शन हो गया क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है। अब देखिए इसका 75 है, ये 70 है और 84 है। तो हम लोग जानते हैं कि लाइक फ्रैक्शन में जब जिसका नॉमिनेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर होता है। तो देखिए 75, 70 और 84 में सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है 84/105, जो किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो 4/5 का। तो हम लोग कह सकते हैं द लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रीअरेंज द फ्लोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए 4/15, 5/21, 8/35। तो सोल्यूशन एलसीएम ऑफ 15, 21 एंड 35 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 105। देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए 15, 21 और 35 का एलसीएम निकालते हैं। तो 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आ रहा है, 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स में लेता है, 3 के टेबल में 35 नहीं जाता है तो 35 का 35 लिखते हैं। 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में जाता है, 5 के टेबल में 7 नहीं जाता है, ठीक है, तो 7 का 7 निकाल देंगे। 5 के टेबल में 35 7 बार में जाता है तो 7 टाइम्स में 7 से अब हम लोग डिवाइड करें तो 7 के टेबल में 1 नहीं आता है तो 1 का 1 लिख देंगे। 7 के टेबल में 7 1 बार में आता है, 7 के टेबल में 7 जो है 1 टाइम्स में आता है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए 3 इंटू 5 इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 3 5 जा 15, 15 7 जा 105 हो जाएगा। तो चलिए सच दैट 4/15। तो देखिए 15 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 105 आ जाए, तो 7 बार में। तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 7 15 इंटू 7। तो देखिए 4 इंटू 7 करेंगे तो 28 और 15 इंटू 7 करेंगे तो 105 हो जाएगा। और 5/21 तो देखिए 21 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 105 आ जाए, तो 5 टाइम्स। तो 5 इंटू 5 तो 25 और 21 इंटू 5 तो 105 हो जाएगा, ठीक है। अब 8/35 तो 35 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 105 आ जाए तो 3 टाइम्स। तो 8 इंटू 3 और 35 इंटू 3, तो 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24 और 35 इंटू 3 105। अब देखिए सिंस अब सब लाइक फ्रैक्शन में है तो जिसका नॉमिनेटर ग्रेटर होता है वो ग्रेटर फ्रैक्शन होता है। तो देखिए 24 से बड़ा क्या है 25, उससे बड़ा क्या है तो 28। इसका मतलब देखिए 24/105 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो 8/35 का। तो 8/35 और देखिए 25/105 किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो 5/21 का। तो 5/21 और 28/105 किसका लाइक फ्रैक्शन है, तो 4/15 का। तो 4/15 तो सच दैट 8/35 ठीक है लेस दैन 5/21 और लेस दैन 4/15। तो ये क्या हो गया विच इज द रिक्वायर्ड असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए 8/35 जो है 5/21 से छोटा है और 5/21 जो है 4/15 से छोटा है। तो देखिए हम लोग छोटे से बड़े के तरफ चलते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर होता है, पहले छोटे वाले को लिखते हैं तब उससे बड़े तब उससे बड़े, ठीक है। तो क्या होता है ये
असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ एन ऑयल बोतल इज 3/14 लीटर। ठीक है, हाउ मच ऑयल विल बी रिक्वायर्ड टू फिल 42 सच बोतल्स। तो देखिए सॉल्यूशन, द कैपेसिटी ऑफ एन ऑयल बोतल इज इक्वल टू 3/14 लीटर। वन बोतल में कितना आता है, कैपेसिटी कितना है, तो 3/14 लीटर। ठीक है, तो द कैपेसिटी ऑफ 42 सच बोतल्स इज इक्वल टू 3/14 लीटर इंटू 42। तो 14 3 जा 42 होता है, तो 3 3 जा 9 लीटर हो जाएगा। चलिए अब टाइप 2 मेंटल मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट नंबर, which of the following pairs have equivalent fraction। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो है 3/5 एंड 15/25। तो देखिए 3 का टेबल अगर हम लोग 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो 15 आता है, तो 5 5 का 25। तो ये क्या है, 3/5 और 15/25 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर आप इसको चाहिएगा तो 5 से डिवाइड कीजिएगा, तो वो क्या आ जाएगा, 3/5 के इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम लोग जैसे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो जो वैल्यू आता है वो उस फ्रैक्शन का क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 3 5 जा 50 और 5 5 जा 25, तो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तो क्या होगा, 3/5 एंड 15/25 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखते हैं 4/5 एंड 28/37। तो देखिए 4 7 जा 28 और 5 7 जा 35, तो 4/5 और 28/35 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब चलिए थर्ड नंबर को देखते हैं 5/6 एंड 25/35। तो देखिए 5 5 जा 25, तो 6 को भी हम लोग 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 5 जा 30, यहाँ पे 30 होता तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता। तो 5/6 एंड 25/35 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अब देखिए 3 7 जा 21 होता है, तो देखिए 7 7 जा 49 होता, तब वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3/7 एंड 21/28 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अब देखिए 5 नंबर को देखते हैं, तो 4/11 एंड 9/16। तो देखिए 4 के टेबल में तो 9 नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, 4/11 एंड 9/16 क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। अब देखिए 6 नंबर 7/25 एंड 49/175। तो 7 7 जा 49 होता है, तो 25 7 जा 175 होता है, तो 7/25 और 49/175 क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हम लोग का देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का में कौन कौन सा फ्रैक्शन जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, सेकंड नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था और 6 नंबर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए 1 नंबर 7/11, 2/11, 5/11, 1/11 और 9/11। तो ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि देखिए सब लाइक फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो हम लोग जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो लाइक फ्रैक्शन में होता है। तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि जिसका नॉमिनेटर ग्रेटर होता है वो ग्रेटर फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए 7/11, 2/11, 5/11, 1/11 और 9/11 है। तो हम लोग लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए हम लोग का नॉमिनेटर जो है 9/11 क्या है, 9 जो है सबसे बड़ा है, तो 9/11 क्या होगा, फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो 9/11 पहले लिख देंगे, उसके बाद देखिए 9/11 को छोड़ के उसके बाद कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, तो 7/11, तो 7/11 लिख लेंगे। उसके बाद 5/11, उसके बाद 2/11 और सबसे छोटा 1/11। तो 9/11 7/11 से ग्रेटर है और 7/11 जो है 5/11 से ग्रेटर है
और 5/11 जो है 2/11 से ग्रेटर है, और 2/11 जो है 1/11 से ग्रेटर है। अब सेकंड नंबर को देखते हैं, 3/7, 1/7, 5/7, 2/7 और 6/7। तो यहाँ पे भी लाइक फ्रैक्शन में है, तो नॉमिनेटर जिसका ग्रेटर होता है वो ग्रेटर फ्रैक्शन होता है। तो देखिए सेकंड नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो देखिए 6/7 सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद 5/7, उसके बाद 3/7, उसके बाद 2/7 और उसके बाद 1/7। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हॉर्स, क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द स्क्वायर विथ फ्रैक्शन सच दैट द सम ऑफ द फ्रैक्शन इन ईच रो कॉलम एंड डायगोनल इज 1। ठीक है, जैसे देखिए ईच रो, कॉलम और एंड डायगोनल क्या होना चाहिए, उसका सम जो करेंगे तो 1 होना चाहिए। मतलब हम लोग ऐसे भी सम करेंगे तो 1 होना चाहिए, और ऐसे भी सम करेंगे तो 1 होना चाहिए, और डायगोनली भी करेंगे तो हम लोग का क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन का सम 1 होना चाहिए। तो सॉल्यूशन पहले तो देखिए वाट जो दिया है ना, हमने वाट को कोडिंग दे दिया है कि फर्स्ट वाट, ठीक है, इसको 1 दे दिए हैं कि वाट फर्स्ट, वाट सेकेंड, वाट थर्ड, वाट फोर्थ और वाट फिफ्थ, कि वहाँ पे हम लोग क्या क्या भरेंगे। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन 5/12 और 2/9। पहले हम लोग ऐसे चलते हैं, तो 5/12 प्लस 2/9, तो एलसीएम निकालेंगे तो 36 आ जाएगा। तो 12 3 जा 36, तो 5 3 जा 50, 9 4 जा 36, तो 2 4 जा 8, तो 15 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 23/36। अब देखिए ये दोनों का सम क्या आ गया 23/36 हो गया, लेकिन तीनों का सम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि वाट 1 इज इक्वल टू 1 माइनस दोनों का सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 23/36, तो 36 माइनस 23, तो 36 में से 23 को माइनस करेंगे तो 30/36। तो फर्स्ट वाले वाट में हम लोग भर देंगे 13/36। देख लीजिए यहाँ पे हमने आंसर वाले फिगर में भर दिए हैं। ठीक है, अब चलिए सेकेंड वाला वाट को निकालते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला वाट का तो वैल्यू आ गया और इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट वाला वाट का वैल्यू 13/36 आ गया था, और 7/18 को ऐड करेंगे। तो देखिए 36 और 18 का ऐसे निकालेंगे तो 36 आ जाएगा, तो 36 1 जा 36, तो 13 1 जा 13, 18 2 जा 36, तो 7 2 जा 14, तो 13 और 14 को ऐड करेंगे तो 27/36। अब ये दोनों का सम, देखिए ये तीनों फ्रैक्शन का सम क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो दो फ्रैक्शन का तो सम हम लोग को मालूम हो गया कि 27/36। तो हम लोग वाट 2 का निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 1 में से इस दोनों के सम को माइनस कर लेंगे, तो हम लोग को वाट 2 का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए 1 माइनस और दोनों फ्रैक्शन का सम कितना आ गया था, तो 27/36, तो 1 माइनस 27/36, तो 36 हो जाएगा माइनस 27, तो 36 में से 27 को माइनस करेंगे तो 9/36 हो जाएगा, तो 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, तो 1/4 हो जाएगा। तो देखिए वाट 2 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/4। चलिए अब हम लोग वाट 3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम लोग 11/36 और वाट 2 का जो वैल्यू आया उसको ऐड करेंगे, और दोनों को सम करके और 1 में से माइनस करेंगे तो वाट 3 का वैल्यू हम लोग को मालूम चल जाएगा। तो चलिए 11/36 और प्लस, ठीक है, वाट 2 का वैल्यू क्या आया था, तो देखिए 1/4 आया था, तो 1/4, तो देखिए 36 और क्या हुआ 11/36 और प्लस 1/4, तो एलसीएम निकालेंगे तो 36 हो जाएगा। तो देखिए 36 1 जा 36, तो 11 1 जा 11, 4 9 जा 36, तो 1 9 जा 9, तो देखिए 11 और 9 को ऐड करेंगे तो 20/36। ठीक है, तो अब हम लोग वाट 3 का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 में क्या करेंगे, इन दोनों के सम को माइनस करेंगे, तो दोनों का सम क्या है, तो 20/36, तो 1
क्योंकि देखिए किसी भी नंबर के बारे में 1 छिपा रहता है, तो 1 और 36 का एलसीएम निकालेंगे 36 हो जाएगा। तो 1 का टेबल कितने टाइम्स पॉइंट 36 आएगा, तो 36 टाइम्स, तो 36 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो गया माइनस 36 1 या 36, तो 21 या 20, तो 36 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/36। तो देखिए 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, तो 4/9 हो जाएगा। तो हमने वाट 3 का वैल्यू क्या रख दिया है 4/9। अब हम लोग निकालेंगे वाट 4 का, तो इन दोनों फ्रैक्शन का सम करके 1 में से माइनस करेंगे तो वाट 4 का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए 5/12 प्लस 11/36, तो 12 और 36 का एलसीएम 36 हो जाएगा। सर 12 3 जा 36, तो 5 3 जा 50, 36 1 जा 36, ठीक है 36 1 जा 36, तो 11 1 जा 11, तो 15 और 11 को ऐड करेंगे तो 26/36, ठीक है। तो वाट 4 का वैल्यू निकालना है, तो 1 में से इन दोनों के सम जो है 26/36 को माइनस करेंगे, तो 36 माइनस 26/36, तो क्या हो जाएगा 36 में से 26 क्या आएगा 13/36, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में, ये 18 टाइम्स में, तो 5/18 हो जाएगा। तो हमने 5/18 जो है वाट 4 का वैल्यू हो गया, तो हमने भर दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए अब वाट 5 का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये जो है 2/9 और क्या करेंगे वाट 3 का जो वैल्यू आया 4/9 को ऐड करके 1 में से माइनस करेंगे तो वाट 5 का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए 2/9 प्लस 4/9, तो 9 9 का एलसीएम 9 हो गया, तो देखिए 9 1 जा 9, तो 2 1 जा 2, 9 1 जा 9, तो 4 1 जा 4, तो देखिए 2 और 4 को ऐड करेंगे तो 6/9 हो गया, तो 3 से 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 2/3 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग वाट 5 का वैल्यू निकालेंगे, तो 1 में से 2/3 को माइनस करेंगे, तो 3 1 जा 3 और -2, ऐसे भी लिख सकते थे, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते थे 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया, तो देखिए 1 3 जा 3, तो 1 3 जा 3, और देखिए 3 1 जा 3, तो 2 1 जा 2, तो क्या हो जाएगा 3 में से देखिए 3 में से 2 जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, जो कि हम लोग का वाट 5 का वैल्यू आ गया। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यूज ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9 ओनली वंस, मतलब हम लोग को ऑल डिजिट क्या होना चाहिए 1 to 9 होना चाहिए और ओनली वंस बार लिखना है। तो जैसे देखिए 3/6 इज इक्वल टू 7/14 इज इक्वल टू 29/58, तो देखिए 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 1/2 आ जाएगा। देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और देखिए 29 और 58 है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 29 1 जा 29 और 29 2 जा 58, तो सबका क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, इसका मतलब 3/6 इज इक्वल टू 7/14 इज इक्वल टू 29/58। वैसे ही देखिए 3/6 जो कि 1 से 9 के बीच में ही आता है, तो देखिए 3 और 6 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 9/18, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 होता है, 27 1 जा 27 और 27 2 जा 54 होता है, तो 1/2 नहीं आ रहा है। अब देखिए 2/6 जो कि 1 और 9 के बीच में आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसको काटेंगे तो 1/3 हो जाएगा, इसको देखिए 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो इसको भी काटेंगे तो 1/3 होगा, 58 1 जा 58 और 58 3 जा 174 होता है, तो 1/3 ही आएगा। तो फाइंड, ठीक है, another similar group of equivalent fraction, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए 2/4 जो होगा 1 और 9 के ही बीच में है, ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 से 9 के ही बीच में एक डिजिट है, ठीक है, तो देखिए तो 2 और 2/4 है तो 1/2 हो गया, तो 3/6 जो करेंगे तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा, और 79/158, तो देखिए इसको भी क्या करेंगे 79 1 जा 79
और 79 2 जा 158, तो 1/2 ही आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 79/158। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। राम हैज 2/5 of 1/2 of 2/3 of a minute। How many seconds does he have? तो देखिए सॉल्यूशन 2/5 of 1/2 of 2/3 of a minute। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है। का का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो 2/5 इंटू 1/2 इंटू 2/3 मिनट, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 5 3 जा 50, मतलब 2/15 मिनट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/15 इंटू 60 सेकेंड। अब मिनट को हम लोग सेकेंड में चेंज करते हैं, तो क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 सेकेंड हो जाएगा। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा 8 सेकेंड। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर। द डिनोमिनेटर इज 45 which is divided into 4 parts when 2 is added to the first part, so 2 is subtracted from the second part, or 2 is multiplied by third part, and the fourth part is divided by 2. All the 4 result should be the same number to find the fraction। तो चलिए सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए डिनोमिनेटर क्या है 45 है, तो नॉमिनेटर क्या है 4 उससे लेस है, तो इसका मतलब 4 हम लोग कम कर देंगे तो 41/45 हो जाएगा। फर्स्ट में हम लोग +2 करेंगे, उसके बाद -2, उसके बाद कर रहा है थर्ड में ×2 और फोर्थ में डिवाइड 2 करना है। तो ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पहले डिवाइड का प्रोसेस होगा, तो 41/45 +2 -2, ठीक है, और 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार नीचे चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 41/45 +2 और -2, तो +2 और -2 को काट देंगे तो 41/45 हो जाएगा, जो कि हम लोग का रिजल्ट हो गया 41/45। ठीक है, जो कि सेम नंबर आ गया, तो फ्रैक्शन क्या होगा 41/45। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अनीता परचेज्ड 30 लीटर ऑफ जूस। शी गिव्स 7 whole 2/3 liter of juice to her friend Neetu and 5 whole 2/5 liters of juice to her brother. Find how many liters of juice was left with her। तो देखिए सॉल्यूशन, देखिए अनीता के पास जो है 30 लीटर जूस है, ठीक है, उसमें से वो क्या करता है 7 whole 2/3 लीटर जूस किसको दे देता है अपने फ्रेंड नीतू को दे देता है, और 5 whole 2/5 लीटर जो जूस है वो अपने भाई को दे देती है। ठीक है, तो अब उसके पास कितना लीटर जूस बचता है। तो देखिए द टोटल लीटर्स ऑफ जूस वाज लेफ्ट विथ हर। तो क्या करेंगे, ठीक है, अनीता के पास कितना लीटर था तो 30 लीटर, और इस दोनों को सम करके और उसमें से 30 लीटर में से हम लोग माइनस कर लेंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि अनीता के पास अब कितना लीटर जूस बचा है। तो ठीक है, इज इक्वल टू 30 लीटर माइनस 7 whole 2/3 प्लस 5 whole 2/5, ठीक है, लीटर कॉमन ले लिए हैं, तो 30 लीटर माइनस, और देखिए 3, और पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दें, तो 7 3 जा 21 और 2 23/3, ठीक है, और 5 5 जा 25 और +2 करेंगे तो 27/5। अब देखिए 3 और 5 का एलसीएम करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो देखिए 3 5 जा 15, तो देखिए 23 5 जा 115, 5 3 जा 15, तो 27 3 जा 81, 27 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। अब देखिए 30 लीटर, ठीक है, और इस दोनों को सम करेंगे तो 5 1 6 और 8 1 9 और 1 हो जाएगा 196/15 लीटर।
अब देखिए 13 लीटर जो है उसके बाई में 1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के बाई में 1 छिपा रहता है, तो 1 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। तो देखिए 1 का टेबल कितने टाइम्स पाएंगे कि 15 आएगा, तो 15 बार में, तो 15 में हम लोग क्या करेंगे 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 450 और माइनस, ठीक है 196 लीटर कॉमन ले लिए हैं, तो ठीक है 450 में से 196 को माइनस करेंगे तो 254 आ जाएगा बाई 15 लीटर। तो अब हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे तो 16 होल 14 बाई 15 लीटर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। फ्रेंड ऑफ मिनी इन लंदन वाज ए वेरी नाइस सेलर, ही हैज 2 large barrels in the cellars, the large barrels in mostly empty, but the smaller barrel is only 5/6 full of oil, while it can hold 536 liters. Supposing he empties the smaller barrels and fill the bigger barrel, to find that the oil fills only 4/9 of it, how much oil would the large barrel, ठीक है barrel hold when full। तो देखिए सबसे सिंपल सोल्यूशन, द लार्ज barrel hold when full इज इक्वल टू क्या करेंगे 5/6 जो था इंटू 536 लीटर इंटू, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो 4/9 है इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो 9/4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 2 से हम लोग 536 को डिवाइड करेंगे तो 268 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4 से 268 को डिवाइड करेंगे तो 67 टाइम्स में आएगा, तो ठीक है। तो 67 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 67 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 6 3 जा 18 18 और 2 कैरी तो 20। अब क्या करेंगे 201 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 0 और 5 2 जा 10, मतलब 1005 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।